जय श्री बालाजी। मैं हूं डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर सिरसा हरियाणा से। कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूं। आज का टॉपिक जो है ना, मेरे खुद के प्रोफेशन से रिलेटेड है। मीन्स आज जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ वो ये है, अब बहुत हो गया सीक्रेट, खोल ही देना चाहिए कि आप अपने आप का डाइटिशियन कैसे बन सकते हैं, आप खुद का डाइटिशियन कैसे बने। कई बार दिमाग में आता है कि हम लोगों ने वेट लॉस कर लिया या हम लोगों ने अपना शुगर अपने आप कंट्रोल किया, बहुत सारे प्रिकॉशन रखे, बहुत सारे परहेज किए, ये किया वो किया, लेकिन उसके बावजूद ये वापस से जब वेट बाउंस बैक होता है ना, रीगेन होता है, उसका क्या करें? तो क्या बार बार डाइटिशियन के पास जाएं, बार बार डाइटिशियन को ज्वाइन करें? इज इट पॉसिबल? हाँ, कुछ लोगों के लिए है, लेकिन सबके लिए नहीं। लेकिन जिन लोगों के लिए नहीं है, आज उन लोगों के लिए ये टॉपिक है कि हमें खुद का डाइटिशियन कैसे बनना है, हमारे खुद के फिजिक को, खुद के बॉडी को कैसे समझना है। हमारी खुद की बॉडी हमें सब कुछ बताती है, सब कुछ समझाती है, जरूरत है तो सिर्फ उसको समझने की। तो जो लोग मेरे साथ लाइव हैं, मैं उन लोगों से एक बार मिल लूं। राजेश गोदारा जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सीमा बंसल जी, जय श्री बालाजी। मुकेश जी, जय श्री बालाजी। राजेश गोदारा जी, जय श्री बालाजी। ललित जैन, नीरज जैन, मुकेश जी, नीलम अग्रवाल, जय श्री बालाजी। उदयवीर सिंह, थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। रुचि महाजन, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के ऊपर जरूर एक सेशन करेंगे, श्योर। हेलो अमन जी, जय श्री बालाजी। मोनिका जी, नरसिंह जी, जय श्री बालाजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नीतू टुटेजा जी, जय श्री बालाजी। तो हमारी बॉडी हमें कैसे समझाती है, कैसे हमें पता चलता है? जैसे आपने कभी कोई मिर्ची मसाले वाला खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्राइड मैदा प्रोडक्ट्स आपने अगर खा लिए और उसको खाने के बाद आपको फील हो रहा है कि मुझे कुछ एसिडिटी जैसा फील हो रहा है, मुझे कुछ जलन लग रही है या मुझे कुछ बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, इट मीन्स आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आपका खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपको चेस्ट बर्निंग हो रही है, आपको एसिडिटी फील हो रही है, आपको गैस्ट्रिक हो रहा है, आपकी बॉडी ने आपको सिम्टम्स देने शुरू कर दिए कि आपका लीवर प्रॉपर फंक्शन में नहीं है, प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। मे बी लीवर आपका ग्रेड 1 फैटी लीवर है, 2 है, कौन सी स्टेज पे है वो आपके बाकी सिम्टम्स को देख के पता चलेगा। आप रात को बहुत हेवी खा के जिस दिन सो जाएं, मॉर्निंग में भी आपको काफ़ी लेथार्जिक फील होता है, आपने रात को ड्रिंक ज़्यादा ले ली या नॉनवेज ज़्यादा ले लिया, उसके बाद सुबह तक वो सब चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती। कई बार बॉडी पूरी रात सिर्फ उसी को डाइजेशन में लगी रहती है, ना ही तो हमारे हार्मोन्स के लिए वो काम कर रही है, ना ही हमारे बाकी फंक्शंस को एक्टिवेट कर रही है, सिर्फ डाइजेशन का काम उस पर वो लगी रही। तो ये सब हमें अपनी बॉडी के बारे में सीखना है, समझना है, कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ठीक हैं, कौन सी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, कॉल ऑनलाइन जो कॉल्स आ रहे हैं, उनमें अलग अलग पेशेंट अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं। जैसे इसमें से कुछ पेशेंट्स हमारे साथ शेयर करते हैं, मैम मेरा वेट बहुत ज़्यादा है,
मैम मैंने वेट लूज़ करने के लिए जिम ज्वाइन किया था, मैंने बहुत सारे एक्सरसाइजेज भी कर लिए मैम, अब तो घर पे भी ट्रेडमिल ले आए। अलग अलग पेशेंट्स के बता रही हूँ मैं, एक ही का नहीं बता रही हूँ। मैं अपने डाइटिंग भी कर रही हूँ और लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, या कुछ बोलते हैं हमारा वेट लॉस हुआ 4 से 5 किलो हुआ, लेकिन जब मैं ये सब चीज़ें करके थक गई तो मेरा वेट लॉस होना बंद हो गया। कैसा लगता है फिर? यही लगता है ना कि ये सब चीज़ें हमने भी करी हुई हैं। जो लोग देख रहे हैं उनमें से कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने ये सब किया हुआ है और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि एक बार वेट लॉस होता है उसके बाद वेट स्टक हो जाता है। लेकिन स्टक होना किसको मानते हैं आप? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने आपका वेट लॉस नहीं हुआ तो आप कहना शुरू कर देते हैं मेरा वेट स्टक हो गया। क्योंकि कई बार आप बहुत हार्श डाइटिंग कर रहे होते हैं या बहुत ही हार्श तरीके से आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या जिम में अपनी बॉडी को बहुत तोड़ मरोड़ रहे होते हैं, तभी आपको वो एक एक दिन खलता है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से खाना मिल रहा हो, एक भर पेट आपका ब्रेकफास्ट, एक पूरी प्लेट फुल आपको लंच मिल रही है और एक अच्छा सा बढ़िया सा आपको डिनर प्लान करके मिल रहा है, तब तो आपको नहीं खलेगा कि मुझे 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया या 2 महीने हो गए, फिर तो नहीं खलता। जब नहीं खलता इट मीन्स जो डाइट आप उस टाइम पे ले रहे हैं दिस इज द बेस्ट। मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं या जो हमारे डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि डाइट करते हुए भी ऐसा फील नहीं होता कि हम लोग डाइट कर रहे हैं, कि हम लोगों को ऐसा कभी नहीं लगता कि हम लोगों के साथ में कोई बहुत हार्श डाइट हो रहा है या हम लोगों को कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला है कि भूखे रह रहे हैं। तब भी आप लोगों का ये जो माइंड मेकअप आप बनाते हैं वेट स्टक होने वाला, ये नहीं बनाना आपने। और जैसे हंगर स्ट्राइक के बारे में बात करें, कुछ लोग बिल्कुल भूखे रहते हैं, मील स्किप कर देते हैं, कभी ब्रेकफास्ट, कभी लंच, तो कोई डिनर, एक एक मील को स्किप करना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। क्या आपको लगता है वो सही है? हमेशा के लिए, फॉर द फ्यूचर ऑल्सो नॉट पॉसिबल। जब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फ्यूचर में भी आप लोग मील स्किप हमेशा करते रहें, तो फिर ऐसा पंगा लेना ही क्यों? आज भी एक पेशेंट ने बोला कि मैंने कार्ब्स छोड़ दिए हैं, रोटी चपाती खाना सब छोड़ रखा है, मैं फ्रूट और सैलेड पे हूँ पिछले 10 दिनों से और मैंने 4 kg रिड्यूस भी कर लिया है। क्या आपको लगता है कि अगले 10 दिनों में भी वो 4 kg और रिड्यूस कर लेगी? इज इट पॉसिबल? नो। आपकी बॉडी को जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ें आपकी बॉडी को चाहिए और आप उनको प्रॉपर वो देना सीखें। वेट कम करना कोई गेम तो नहीं है ना, कोई प्ले तो नहीं है, कोई वीडियो गेम या कंप्यूटर गेम तो नहीं है जिसको बार बार खेलने का मन करे। एक बार वेट कम कर लिया काफ़ी नहीं है जो बार बार उसी गेम में लगे रहें। एक बार इतने अच्छे तरीके से वेट कम कर लें और अपनी बॉडी को इस ढंग से समझ लें, इस तरीके से अपनी बॉडी की जजमेंट लें कि दोबारा बार बार वो सिचुएशन ना आए कि हमें फिर से वेट रिड्यूस की तरफ भागना पड़े। हमें वो सारी चीज़ें अपनी बॉडी के बारे में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। हम लोग आज एक शादी में जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारा कुछ हमने खा के आना है, लेकिन उसको नेक्स्ट डे मैनेज करना है। या आपने आज ही के दिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और लंच लाइट ले लेना था क्योंकि आपके कैलोरीज बढ़ने वाले थे। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो प्लीज़ एक
पोस्ट को एक एक बार शेयर जरूर करें, तभी अपने सवाल को पूछें। मैं सभी लोगों के सवाल नहीं जवाब दे पाऊंगी। जिनकी नेम के साथ में शेयरर लिखा होता है, पोस्ट शेयर करते हैं, मैं उन्हीं के रिप्लाई कर पाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और टाइम की बाउंडेशन होती है और मैं सिर्फ आपके सवालों के जवाब देती हूँ तो हमारे टॉपिक रह जाते हैं। तो कई बार मैं वीडियो सुनती हूँ तो उस टॉपिक के बारे में तो बहुत कुछ बताना होता है, वो रह ही जाता है और मैं आप ही के रिप्लाई देती रहती हूँ। उसके लिए हम स्पेशली Q&A सेशंस रखेंगे, जिसमें कि हम अपनी स्पेशल क्वेरीज, ओनली क्वेरीज के लिए वीडियोस रहेंगे, जिसमें आप अपनी क्वेरीज डालते रहें। जब आप अपने तरीके से हाश टाइट करते हैं ना, तब आपकी स्किन भी लूज हो जाती है, फाइन लाइन रिंकल्स की प्रॉब्लम भी आने लग जाती है, ब्लेमिशेस आने लग जाती है, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऐसे अनहेल्दी तरीकों को छोड़ें, हेल्दी तरीकों को अपनाएं। अपने डाइट में से कुछ कैलोरीज को कट करें, कुछ फाइबर्स को ऐड करें। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा दिन आज बेसन बेसन बेसन, आज पूरा दिन ओट्स ओट्स ओट्स, आज पूरा दिन हमने सिर्फ लिक्विड लेना है। मीन्स आप मोनो डाइट्स के ऊपर हैं। इन फ्यूचर क्या ये डाइट्स पॉसिबल हैं हमेशा? क्या आपके घर में फ्यूचर में भी ऐसा होगा, ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला, दिन में बेसन की रोटी, रात में फिर बेसन का चीला या ढोकला, या नेक्स्ट डे आपने नमकीन ओट्स ले लिए नाश्ते में, लंच में आपने ओवरनाइट ओट्स ले लिए, डिनर में आपने मसाला ओट्स ले लिए? क्या पॉसिबल है? जब ये चीज़ें आपके साथ फुल टाइम लाइफ लॉन्ग पॉसिबल ही नहीं है, फिर आप इन सब चीज़ों के साथ गो थ्रू क्यों होते हैं? और जो लोग ये चलते हुए वीडियो में डाइट चार्ट के बारे में डिमांड कर रहे हैं, मैं पेपर पेन या कोई बोर्ड के सामने नहीं खड़ी हूँ कि मैं डाइट चार्ट यहाँ पे राइट कर दूँ। और डाइट चार्ट कोई ऐसी सिरदर्द की गोली नहीं है जो एक मेंबर को दे दी, घर में दूसरे मेंबर को भी सिरदर्द है तो वो सेम टैबलेट दे दें। डाइट चार्ट हमेशा कस्टमाइज होता है। आपकी सबकी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट है, सबके एज डिफरेंट डिफरेंट है, सबका वेट डिफरेंट है, सबके बॉडी कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट है। तो हाउ इज़ द पॉसिबल कि मैं आपको एक डाइट प्लान बना दूं और वो सभी ऑनलाइन जो लोग हैं अभी मेरे साथ, जैसे 106 लोग लाइव हैं, तो वो 106 के 106 लोग उसको फॉलो कर सकते हैं? हाउ इज पॉसिबल? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो ये ऑनलाइन सेशन होते हैं, इसमें कुछ कॉमन थिंग्स, कॉमन फैक्ट्स, कॉमन मिथ्स, कॉमन क्वेरीज सोल्व हो सकती है। प्रॉपर पर्टिकुलर कोई भी एक डाइट चार्ट ऐसा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी भी शेयर नहीं हो सकता। और मैं प्रोफेशनल डाइटिशियन हूँ। अगर मैं यहाँ पर्टिकुलर वेट पेशेंट एक ही बंदे को लेके मैं डाइट प्लान यहाँ बताना शुरू कर दूँ, या मैं यहाँ वाइट बोर्ड और मार्कर लेके शुरू कर दूँ आपको डाइट चार्ट बताना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिर्फ उसी के साथ मिलते जुलते 2 या 3 लोग मेरे साथ लाइव होंगे, बाकी सब लोग चले जाएंगे। सेकेंडली, मैं अपने पेट पे लात क्यों मारूं? मेरा प्रोफेशन है। आपको ये एडवाइस चाहिए, सिर्फ मेरे पेट की बात नहीं है, हम जैसे लाखों डाइटिशियन हैं, हजारों डाइटिशियंस हैं, जितने भी और बाकी डाइटिशियंस हैं, आप कहीं से भी किसी से भी मिल सकते हैं, जहां आपका मन करे, जिनके पास आपका मन करे। तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब आप किसी भी डाइटिशियन को ज्वाइन करते हैं, बस ज्वाइन करने से पहले एक बार ये देख लीजिए कि वो डाइटिशियन आपके साथ कितना फ्रेंडली हैं, कितना ओपनली आपसे बात कर सकती हैं, आपके साथ एज ए काउंसलर आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं कि नहीं। आपको आपके सिचुएशन जहां आप डीमोरलाइज हो जाते हैं, वहां आपको मोटिवेट करने के लिए वो एक मोटिवेटर का काम है कि नहीं उनके पास। आपके मील स्किप कराएंगी क्या?
आपको मोनो डाइट्स पे तो नहीं डाल रही हैं। ये सब चीजें और आपकी पहुंच में है क्या नहीं। ऐसे तो देखिए डाइटिशियन सबकी पहुंच में नहीं होते हैं, और जो सबकी पहुंच में डाइटिशियन होते हैं उनके रिजल्ट्स नहीं होते हैं। तो अपना टाइम और मनी वेस्ट कभी भी ना करें। इससे अच्छा तो ये है कि आप मेरे वीडियोस को देखें और उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप एडवाइस लें। जिन जिन लोगों ने शेयर किया है वो लोग अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है, जो जो लोग शेयर कर रहे हैं वो लोग अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और जब आप डाइट चार्ट फॉलो करें, जब आपका वेट लॉस हो जाए, तब आप पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स उसी तरीके से फॉलो करें। आप अपने डाइट में कुछ भी गड़बड़ घोटाला करते हैं, आप समोसा भी खा सकते हैं, कचौरी भी खा सकते हैं, आप बर्गर भी खा सकते हैं, पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं, लेकिन कब? वंस इन ए ब्लू मून, रेयरली, रोजाना नहीं। हाँ, कभी मीठा खाने का भी मन करता है भाई, बिल्कुल करता है, मेरा भी करता है। रसगुल्ले का मन कर रहा है या गुलाब जामुन का मन कर रहा है, खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते। खाने वाली चीज़ें तो बनी खाने के लिए है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 100+ हैं तब भी हम इन चीज़ों के ऊपर टूट पड़ें। सबसे पहले हमने वेट लॉस करना है। एक ये कुछ लोग जो टारगेट वेट लेते हैं ना, टारगेट टाइम लेते हैं कि मैम मेरा बर्थडे है 2 मंथ्स के बाद, मुझे कम करना है। मैम 3 मंथ्स के बाद मेरी सिस्टर की मैरिज है, मुझे लूज़ करना है। या मैम हमारी शादी की सालगिरह है 2 मंथ्स के बाद, मुझे अभी लूज़ करना है। तो ये टारगेट टाइम ले लेके जो वेट लॉस करते हैं वो हमेशा बाउंस बैक हो जाता है, क्योंकि वो एक स्ट्रेस के साथ वेट कम करते हैं और उन्होंने एक सिचुएशन पहले से माइंड में मेकअप बना रखा है कि हमें सिर्फ इस सिचुएशन के लिए वेट कम करना है। जैसे ही वो सिचुएशन पास ऑन होती है, उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं, वो अपनी पसंद की ड्रेस डाल लेते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं और उनका डाइट नहीं मैनेज होता। तो अपनी बॉडी को मैनेज करना सीखें, अपने टारगेट टाइम को लेके ना चलें, स्ट्रेस ना लें, तरीके से वेट को कम करें, अपने एडवाइज़र की हेल्प लें और अपने एडवाइज़र की सलाह को मानें। इसके अलावा हम लोग कई बार बात करते हैं आपसे कि वेट बार बार कम नहीं होता, या आप मॉर्निंग वॉक नहीं करना चाहते, इवनिंग वॉक करना चाहते हैं, या आप जिम में जाने की जिद करते हैं कि हमें जिम ही करना है। फिर आप जिद करने के बाद भी आप हफ्ते में 2 या 3 दिन जिम जाते हैं और उसके बाद आप पूरा हफ्ता नहीं जाते। आज पेट में दर्द है, आज ये बहाना है, आज गेस्ट आए हुए हैं, आज जिम की छुट्टी है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज बच्चों को होमवर्क बहुत मिला हुआ है। तो ये सब जो एक्सक्यूज़ेस हैं, इससे अच्छा तो ये ना कि आप वही काम करें जो आपको पता है कि आप कर सकते हैं। जैसे कि मॉर्निंग वॉक पॉसिबल है, जब मॉर्निंग वॉक पॉसिबल है तो हमने बाकी वर्कआउट का क्या करना है। 15 से 20 मिनट प्राणायाम कर लें, योगा कर लें, मॉर्निंग वॉक कर लें। आई थिंक सभी ह्यूमन बीइंग के लिए ये सफिशिएंट है, बहुत है। ये मेमुना बानो जी ने लिखा है कि मुझे बॉडी में बहुत दर्द होता है अलग अलग जगह, और
वो काफ़ी परेशान हैं अपने दर्द से, और वो कह रही हैं कि मुझे ये पेन क्यों होता है। तो मेमुना बानो जी, आप अपने एक बार चेकअप करा लीजिए। आप कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, इनकी डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में है तो आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पे पेन होते रहेंगे। आपको अगर उन पेन से छुटकारा पाना है तो एक बार हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी ना हो। अगर वो डेफिशिएंसी नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आप डाइट ले सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट किया जाए। अलका पोदार जी का कहना है कि उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है और वो डाइट प्लान चाहती हैं। अलका पोदार जी, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो डाइट रहती है, हमें आपके सोडियम, पोटेशियम, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स देखने होते हैं कि आपके सोडियम और पोटेशियम लेवल कभी हायर साइड तो नहीं है, आपका सीरम क्रेटिनिन कितना है, आपका ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड कितना है, ब्लड यूरिया भी अगर आपका बढ़ रहा है या सीरम क्रेटिनिन भी आपका बढ़ रहा है, तब हमें डाइट अलग केस में देनी होती है। अगर आपका क्रेटिनिन रेज्ड है तो आपको लो प्रोटीन लेना है, अगर आपका क्रेटिनिन लो है तो आपका हाई प्रोटीन डाइट देंगे। तो मीन्स आपका किडनी पेशेंट जब है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन हम नहीं दे सकते। दालें भी आप हफ्ते में 1 या 2 बार, और वो भी बिल्कुल पतली खा सकते हैं। मैं कॉमन आपको चीज़ें बता रही हूँ। अगर आपका पोटेशियम हाई रहता है तो आप पोटेशियम रिच चीज़ों को नहीं ले सकती, खट्टी चीज़ों को भी नहीं खा सकती हैं, जैसे कि आप टमाटोज़, आप कोकोनट, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं ले सकती। गुआवा, बनाना, ये फ्रूट्स भी आपको अवॉइड करने होते हैं। मैंगो भी आप नहीं खा सकती हैं। आप खा सकती हैं तो सिर्फ पपाया, वाटरमेलन, थोड़ा सा एप्पल, ठीक है। और जहाँ तक बात है खट्टेपन की, तो आपको नींबू भी नहीं लेना है। आप अपने खाने में खट्टे की जगह पे थोड़ा सा इमली को ऐड ऑन करा सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो सब कस्टमाइज रहता है, ठीक है। वाटर कंटेंट्स आपको कितना देना है आपका यूरिन आउटपुट पे डिपेंड करता है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपका यूरिन आउटपुट कितना है, आपके किडनी का फिल्ट्रेशन कितना है, वो आपने देखना है। कि अगर आपका यूरिन आउटपुट कम है अभी भी, तो आप पानी कम लेंगे। अगर आपका यूरिन आउटपुट अच्छे से आ रहा है फिर आप लिक्विड चीज़ें ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपका चाय, दूध, पानी, वो सब चीज़ें लिक्विड आपके मेज़रमेंट हमें करने पड़ते हैं। कुछ केसेस में तो 1 लीटर से कम का ही हमें डिमांड रखना पड़ता है, अदरवाइज़ दोबारा डायलिसिस की सिचुएशन ना आ जाए। थैंक्स योगिनी जी, जय श्री बालाजी, रेणु जी, इंदु मेहता, कैल्शियम की कौन सी टैबलेट अच्छी रहती है? इंदु जी, सॉफ्ट जेल कैल्शियम में आप कुछ भी ले सकती हैं। आपके जो भी मेडिसिन कंसल्टेंट हैं, जो आपके डॉक्टर हैं, आप उनसे लीजिए। मैं यहाँ किसी भी ब्रांड के प्रमोशन के लिए नहीं हूँ। सोनिया जी पूछ रहे हैं कि डायबिटीज़ में कौन से फ्रूट खा सकते हैं। सोनिया जी, आप डायबिटीज़ में वाटरमेलन ले सकती हैं, हाफ एप्पल ले सकते हैं, हाफ कीवी ले सकते हैं, पाइनएप्पल का 1 स्लाइस 100 ग्राम तक का ले सकते हैं अगर आपका शुगर कंट्रोल रहता है तो। और पियर खा सकते हैं, आलू बुखारा, प्लम खा सकते हैं, पीच ले सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना सब तो बहुत है। नीलम गोयल जी, हेलो, जय श्री बालाजी। और वो हरजस कौर जी ने एक सवाल पूछा है कि उनका पेट ऐसे लगता है जैसे अभी भी वो 9 मंथ की प्रेग्नेंट है। हरजस कौर जी, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें, आप चक्की चलाएं, आप चक्की वाली योगा करें, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें अपने वेट को रिड्यूस करने की, अपने पेट को कम करने की। आप जिस हिसाब से अपनी बॉडी का शेप बता रही हैं, मीन्स आप सिटिंग में रहती हैं ज़्यादा, आप खड़े रह के काम नहीं करती हैं, और जो आपको काम खड़े रह के करने भी पड़ते हैं तो आपको बार बार बीच बीच में बैठने की आदत है, और आपके बॉडी का पोस्चर गलत है बैठने और उठने का। अगर आपका पोस्चर सही होता तो आपका सिर्फ और सिर्फ पेट बाहर नहीं निकलता। अनिल चोपड़ा जी वेरिकोज वेन्स के लिए पूछना चाहते हैं। वेरिकोज वेन्स, देखिए, ये सिर्फ स्टैंडिंग
पोस्चर में ही आपको ये प्रॉब्लम आती है, जब बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग में रहना पड़ता है। जैसे मोस्टली फीमेल्स में आती है क्योंकि उनका काम किचन में सारा दिन खड़े रहने का है। वेरिकोज वेन्स वालों के लिए मसाज ही होती है। फ्रूट मसाज कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट जूस से आप मसाज करें, जैसे कि ऑरेंज जूस से मसाज करा सकते हैं, उनकी पाइनएप्पल जूस से मसाज करा सकते हैं। वैसे वेरिकोज वेन्स के लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है, एक लेज़र थेरेपी है जिसमें आपकी वेन्स को डेड कर दिया जाता है। और इसके अलावा वेरिकोज वेन्स में आप खाने में अपना हाई कैल्शियम, ओमेगा 3, ओमेगा 9 इनके रिच फूड को आप लें। जैसे आप अलसी ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, सीड मिक्स ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल अपने खाने में यूज़ करें। और इसके अलावा अगर आपको कुछ स्पेशल जानकारी चाहिए तो वो कस्टमाइज डाइट प्लान में आप ले सकते हैं। आराधना पांडे जी हेलो, सिद्धि शर्मा हेलो। आई थिंक आज के सवाल ख़त्म हो गए हैं। आज के क्वेश्चन मुझे लगता है इन्हीं लोगों ने पूछने थे। और इसके अलावा जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे इनबॉक्स पे, हमारे पेज में आप पूछ सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे हर वीडियो के ऊपर फ्लैश होता है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के साथ में गो थ्रू हो सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और अगर मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपने बात करने के लिए समय की। तो आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं अपने किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड और अपने डाइट चार्ट से रिलेटेड, राइट। इसके अलावा मैं ये चाहूँगी कि आप मेरे वीडियोस को शेयर भी करें और मेरे पेज को लाइक भी करें। डाइटिशियन पूजा बंसल मेरे पेज का नेम है। और एक बीच में एक सवाल आ रहा है, अंजलि गुप्ता जी कह रही हैं कि उनके एडी में बहुत दर्द रहता है। अंजलि जी, आपके जो एडी में पेन रहता है और काफ़ी पेन बता रहे हैं, जब आप सुबह उठते हैं उस टाइम पे अगर ज़्यादा पेन होता है तो इट मीन्स आप अपना एक बार यूरिक एसिड की जांच जरूर करा लें। यूरिक एसिड जब बॉडी में बढ़ जाता है तब ऐसे पर्टिकुलर किसी एक पार्ट पे पेन पिंच करता है। तो आपके यूरिक एसिड अगर बढ़े हुए हैं तो आपके प्रोटीन्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार उसका जाँच जरूर करा लें। थायराइड में आप क्या चाहती हैं? सुनीता अमित जी ने सवाल किया है कि थायराइड में मुझे क्या छोड़ना चाहिए, और बालों का हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा है उनको। तो वो हेयर फॉल के बारे में भी पूछना चाहती हैं। सुनीता जी, थायराइड के अंदर आपको क्यूसीफोरस वेजिटेबल्स छोड़नी होती हैं, जिसमें आप फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, शलगम, ये सब चीज़ें, सरसों का साग, आप ये सब चीज़ें आपको छोड़नी होती हैं। और इनको छोड़ने के बाद ही आप अपने TSH को कंट्रोल रख सकती हैं। आपके थायरोक्सिन, थायरोनोरम, जो भी हार्मोन्स आपको, जो भी टैबलेट्स आपको दिए जा रहे हैं आपके बॉडी में, वो नेचुरल अन्य ये टैबलेट फॉर्म में हार्मोन जो ट्रांसप्लांट किया जाता है वो इफ़ेक्टिव रहता है। अदरवाइज़ अगर आप क्यूसीफोरस वेजिटेबल कंटिन्यू खाती रहती हैं तो आपका TSH लेवल फ्लक्चुएट करता रहेगा और आपकी टैबलेट की डोज कम या ज़्यादा होती रहेगी हमेशा। PCOD को कंट्रोल करने के लिए तृप्ति जी, आपको अपने वेट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होती है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। PCOD लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपके लाइफस्टाइल में जो जो गड़बड़ होती हैं उसी की वजह से PCOD की प्रॉब्लम आती है। स्पेसिफिक अगर आप PCOD के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने PCOD के ऊपर एक वीडियो किया हुआ है, आप मेरे वीडियो के साथ गो थ्रू हों और आप वो वीडियो पूरा देखें, ज़रूर देखें, और उसमें आपको PCOD के बारे में सब पता चल जाएगा। जय श्री बालाजी नवेंदु जी। अभी सब सेम क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, तो आज मुझे इजाज़त दीजिए। कल के लिए फिर से एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक तो हम लोग
बिल्कुल भी पहले से सोच के नहीं आए थे। जैसे ही मैंने लाइव ऑन किया और मैंने सोचा कि खुद का डाइटिशियन खुद कैसे बने उस बारे में बताऊं आज मैं पेशेंट्स को। अदरवाइज़ हम यहाँ क्लिनिक में सारा दिन पेशेंट्स को ये बात डिस्कस करते हैं कि आपने अपने बारे में खुद जज करना है, अपने बारे में खुद सीखो, अपनी बॉडी के बारे में सीखो, अपने वेट के बारे में सीखो। जब हम इन सब चीज़ों के लिए आपको मोटिवेट करते हैं और आपको बताते हैं, तो आज मुझे लगा कि मैं लाइव भी इसी पे हो जाऊं। कुछ ऐसा ये टॉपिक नहीं है, कोई ऐसा ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं आपको क्या बताऊं, क्या करूं। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा नया पूछना है, कुछ नया आप लोगों को टॉपिक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या इनबॉक्स में या व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। आप पर्टिकुलर टॉपिक के नेम्स भी भेज सकते हैं। तो सिर्फ डाइट से रिलेटेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो भी पूछना चाहें, जैसा भी पूछना चाहें, आप ज़रूर हमें अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। जय श्री बालाजी।